Greetings and welcome to Turning Point Institute. I'm आशीष भट्ट. अब टर्निंग पॉइंट इंस्टीट्यूट हमारी टीम और मेरे बारे में तो वेबसाइट से जान लेंगे, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम इंग्लिश कैसे पढ़ाते हैं इतने सालों से कंसिस्टेंटली, इतना बढ़िया रिजल्ट हम कैसे लाते हैं, प्रोसेस क्या है पढ़ाने की, तो ये वीडियो आपके लिए है. सी, इफ यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट योर टाइम, मनी एंड एफर्ट्स टू मेक योर इंग्लिश परफेक्ट, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी, तो टर्निंग पॉइंट इज द राइट प्लेस फॉर यू. क्योंकि हम 1999 से सिर्फ स्पोकन इंग्लिश ही पढ़ाते हैं टर्निंग पॉइंट इंस्टीट्यूट में. वी आर एन एक्सक्लूसिवली स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट एंड मोर ओवर all the lectures are conducted by the owners. Ashish Bhatt, it's myself and Pragya Bhatt. अब I'll share with you कि कैसे पढ़ने वाले हम 2 महीना क्लास में क्या करने वाले हैं. See, fundamental rule is this. इंग्लिश बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा. आप क्लास में सिर्फ बोलने के लिए आने वाले हैं, पेन तो पकड़नी है नहीं. पूरी प्रोसेस इज हाईली इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव. क्लास में आप प्रेजेंटेशंस देंगे, पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, लेकिन ये ज्यादा होगी सेकेंड मंथ में. पहले तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं जो कहना चाहता हूं जबान पे फटाक से करंट इंग्लिश आना चाहिए. तो ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड रिक्वायर्ड है वो डेवलप करने के लिए हम पहले महीने का 70% टाइम डिवोट करते हैं. उसमें आई टीच यू सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. क्लासरूम में मैं हिंदी में समझाता हूँ, राइट. जो सिखाया उसका उपयोग करके आप बोल सके वैसे सेंटेंस मैं आपको हिंदी में पूछूंगा, आपको बैठे बैठे तौर से उसका इंग्लिश बोलना है. सी, विल नॉट बी गोइंग इनटू पार्ट ऑफ स्पीच लाइक नाउन, किसको कहते हैं, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, उसके प्रकार. वी डोंट नीड देम. मेरा तो गोल यही है कि मैं जो कहना चाहता हूँ जबान पे उसका करेक्ट इंग्लिश आना चाहिए, करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्री सही होनी चाहिए. सो जो मैंने सिखाया मैं हिंदी में पूछूंगा, यू टू स्पीक दोस इन इंग्लिश. हर एक लेक्चर में मैं 200-300 सेंटेंस बताऊंगा जो सिखाया उसके हिसाब से, राइट. नए नए शब्द डालता जाऊंगा, छोटी छोटी चीजें सिखाता जाऊंगा, बेस्ड ऑन दैट और सेंटेंस पूछूंगा, यू टू स्पीक दोस इन इंग्लिश. तो इंग्लिश बोलने की रिदम डेवलप होती है. और बहुत सारे शब्द जो हमें पता है लेकिन कभी बोले नहीं है, जरूरत नहीं पड़ी थी, वो सब बाहर आना शुरू हो जाएंगे. सो इंग्लिश का एक फ्लो यू विल डेवलप. और अगर कोई स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, डाउट है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है उन्हें. मुझे पता चल जाएगा, या तो आप गलत बोलेंगे या तो नहीं बोल पाएंगे. उसी वक्त कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, 2-4 सेंटेंस और पूछ के प्रैक्टिस करके क्लैरिटी आएगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे. और जैसे ही कोर्स में आगे बढ़ते हैं, सभी टेंसेस, वॉइसेस, जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, दूसरे शब्दों में हमारे मन में जितने भी विचार आते हैं, उन सबका इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर, हजारों सेंटेंस बोल के पढ़ना है. और सपोज मैं 8th लेक्चर में पढ़ा रहा हूं, तो 1 to 7 में जो पढ़ाया है उसका उपयोग भी आएगा ही. तो हर एक चीज कनेक्ट होती जाएगी और हर एक लेक्चर में रिफाइन और रिवाइज होती जाएगी और आपकी जबान खुलती जाएगी. सी, ये हमने कभी किया नहीं है, क्योंकि स्कूल में जो पढ़े या ग्रामर बुक से सीखते सिर्फ रूल सीखते हैं, कभी सेंटेंस बना के बोले नहीं है. आज जो भी बोलते हैं वो सुना सुना इंग्लिश बोलते हैं. सो वी आर नॉट श्योर वेदर वी आर राइट और रॉन्ग. कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर. तो क्लास में क्या होगा ये जानना है, तो थोड़ा एक छोटी सी बात करते हैं. मैं आपको हिंदी पूछता हूँ, आप इंग्लिश बनाना, सोचना क्या हो रहा है दिमाग में. पता तो है इंग्लिश, लेकिन बोलते वक्त कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है. आई गिव एग्जांपल. लाइक सपोज, एक सिंपल एग्जांपल, आपको कहना है किसी को कि मैं हर रोज ऑफिस जाता हूँ. इंग्लिश बोलिए, आई गो टू ऑफिस एवरी डे. अगर आपने टू नहीं डाला होगा ना, कुछ और डाला होगा ना, यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट. अंदर से आवाज आई कुछ गलत बोल गया, राइट. हाँ, आई गो टू ऑफिस एवरी डे. मुझे कहना है मैं हर रोज जॉब पे जाता हूं. अब यहां पे आई गो टू जॉब साउंड्स ऑड. एक काम कीजिए, टू निकाल दीजिए, गो के बाद फॉर रखिए, फिर जॉब बोलिए. आई गो फॉर जॉब. इज परफेक्ट. ये पता था यार, राइट. कोई बोलेगा कौन सी बड़ी बात है, पता ही है, लेकिन हमें बोलना है. तो एक आध वर्ड भी इधर उधर हो जाएगा, अंदर से आवाज आएगी समथिंग इज रॉन्ग, पता नहीं क्यों लेकिन गलत है. सो वी स्टॉप या वी स्टार्ट हेजिटेटिंग, फंबलिंग. अब ये सब बोलेंगे तो ही बाहर आएगा. हजारों सेंटेंस बोलने हैं. आई फोकस ऑन एवरी वर्ड एंड आई गिव द लॉजिक. बताओ लॉजिक क्या है टू और फॉर का. देखिए,
टू इंग्लिश में बहुत सारी जगह आता है, लेकिन उसको यूज करने के रूल सिर्फ 3 है। उसका पहला रूल जो मैं फर्स्ट लेक्चर में साइड में समझाता हूँ जस्ट टू शेयर विद यू, कोई प्लेस है उसकी दिशा में गति है तो डायरेक्शन दिखाने के लिए टू आता है। ऑफिस इज द प्लेस, यू आर गोइंग टुवर्ड्स ऑफिस, सो गो टू ऑफिस, टू से आपने दिशा दिखा दी ऑफिस की दिशा में। लेकिन जॉब इज नॉट अ प्लेस, हम जाते थे लेकिन जॉब की दिशा में नहीं, जॉब के लिए जाते हैं ना। सो यू शुड गो फॉर अ जॉब, राइट। अब नॉट जस्ट राइट, अगर आपको किसी को कहना है कि तू होटल पे आओ, यू कम टू होटल, होटल इज अ प्लेस, उसकी दिशा में आना है। अगर बोल दिया यू कम होटल या यू कम एट होटल, डजंट लुक गुड, डजंट साउंड गुड, अंदर से ही आवाज आएगी कुछ गलत हो गया है ना। ओके, तू लंच पे आ, यू कम फॉर लंच। लंच इज नॉट अ प्लेस, हम उसकी दिशा में थोड़ी ना जाते हैं, तो टू थोड़ी आएगा। बोलो देखा जाए हिंदी के हिसाब से तो होटल पर आ, लंच पर आ, लेकिन हम पर का नहीं करते इंग्लिश, वी आर विजुअलाइजिंग, राइट। सो ये छोटी सी थोड़ी आइडिया दिया कि बहुत प्राइमरी लेवल की गलती भी हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। इसलिए विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी मच बेसिक्स, छोटे छोटे सेंटेंस शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और सभी टेंसेस, वॉइसेस, स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ते जाएंगे बोलते बोलते, वे लॉजिक से और विजुअलाइजेशन से इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, कुल मिला के 4-5 रूल से बचेंगे। हमने जिस तरह से अब तक इंग्लिश को देखा है, वी फील इट्स वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, लाइक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। 9 टेंसेस होते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के लिए, कोई बोलेगा नहीं 12 टेंसेस हैं। फिर हर एक के एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स अलग, हर एक के पैसिव के स्ट्रक्चर्स अलग, इंट्रोगेटिव्स, नेगेटिव्स के रूल्स अलग। वी फील कंफ्यूज्ड, यार ये रूल्स इतने सारे रटेंगे तो यूज कैसे करेंगे, हाउ कैन वी रिलेट टू अवर ओरिजिनल थॉट प्रोसेस, राइट। अब काफी इंग्लिश जानने के बावजूद वी आर नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज रियल लाइफ इंग्लिश और वो जो पढ़ा है कनेक्शन नहीं है। I'll give you example. अगर आपको कहना है किसी को कि मैंने राजू को फोन किया, फाइन, आई कॉल्ड राजू। मैंने राजू को लंच के बाद फोन किया, आई कॉल्ड राजू आफ्टर लंच। मैंने राजू को लंच बना लेने के बाद फोन किया, अब मुझे बोलना होगा तो आई कॉल्ड राजू आफ्टर मेकिंग लंच। अब मेकिंग शायद आपके दिमाग में आता होगा लेकिन बोलने से घिचकिचाएंगे। क्यों? हम जो बचपन में सीखे हैं कि आईएनजी वर्ब के पीछे तभी लगता है जब प्रोसेस चालू हो, कोई क्रिया चालू हो। कंटिन्यूअस टेंस व्हाट वी यूज्ड टू कॉल। या तो बनाना खत्म हो गया तो मेकिंग क्यों आएगा? तो ज़हन में आते होने के बावजूद यू नॉट बी एबल टू यूज इट विद कॉन्फिडेंस कि आई एम करेक्ट। जो सुना सुना है वही बोलेंगे। अब जब हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर, डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे, चित्र आपका बड़ा होता जाएगा, देन यू विल फाइंड आउट कि बॉस क्रिया चालू होती है तो आईएनजी आता है, वो ठीक है, लेकिन और 4 जगह ऐसी हैं जहां आईएनजी आता है लेकिन क्रिया चालू नहीं होती है, और उन सब का रूल कुछ एक ही है लेकिन अलग है वो। तो ये थोड़ा सा आइडिया दिया कि हाउ यूल बी गेटिंग कॉन्फिडेंस, जबान कैसे खुलती जाएगी और प्रेजेंट ऑफ माइंड डेवलप हो जाएगा कि जो कहना चाहते हैं जबान पे इंग्लिश करेक्ट आना होगा, राइट। ये है 70% टाइम ऑफ द फर्स्ट मंथ। 30% टाइम हम एक्टिविटीज करेंगे, स्टेज पे आके स्पीच देनी है अलग अलग सिचुएशंस में, रोल प्लेज, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, और ये सब थोड़े थोड़े लेक्चर्स के बाद आएगा, राइट। तो ग्रामर सेक्शन में जो हजारों सेंटेंस बोल के डिस्कशन करके कॉन्फिडेंस मिला है, जबान खुली है, उसके हिसाब से यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ फ्रॉम द स्टेज। टंग स्टार्ट्स ओपनिंग अप बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। सभी स्टूडेंट्स क्लास में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हो जाते हैं। लिमिटेड स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन मेन थिंग जबान खुल गई होती है और कॉन्फिडेंस होता है कि आई एम करेक्ट। मैं जो कहना चाहता हूँ ना इंग्लिश में ऐसे कहता है, लाइक सेंटेंस स्ट्रक्चर में हैड टू हो या बीन या कूड या सीन्स या फ्रॉम या आईएनजी या आएगा या नहीं आ सकता, क्यों नहीं। अब जब पता होता है कि आई एम करेक्ट, बोलने का अंदाज अलग होता है, राइट। और इसी फेज में आपका रीडिंग और राइटिंग भी काफ़ी अपग्रेड होगा, लेकिन वो होमवर्क से माध्यम से। क्लास में तो आपको पेन पकड़नी है नहीं, जो हम पढ़ाते हैं वो पूरा मटेरियल इन डिटेल्ड, जैसे मैं क्लास में सिखाता हूँ वही चीज़ है, रिटन फॉर्मेट में डिटेल्ड विद थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हम आपको देंगे। और कुछ होमवर्क भी ऐसा होगा, चलो आई एक्सप्लेन यू वंस यू विजिट हियर। ये हुआ पहला महीना, एक लेवल आ गया इंग्लिश का कि हम बोलते हो गए हैं। इसलिए सेकेंड मंथ में 60 to 65% टाइम विल डिवोट फॉर
स्पीकिंग एक्टिविटीज लाइक ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स, रोल प्लेज, पब्लिक स्पीकिंग, एक्सटेम्पोर स्पीचेस, प्रेजेंटेशंस, मैरिट्स, बहुत कुछ आएगा। नाम अलग अलग है, कॉन्सेप्ट एक ही है। जो हथियार इकट्ठे कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। विल प्रोवाइड यू प्लेटफॉर्म और एवरी स्टूडेंट हैज टू पार्टिसिपेट। और सभी एक्टिविटीज हाईली इंटरेक्टिव और स्पॉन्टेनियस होती है, माने यही आके करनी है। ऐसा नहीं कि घर से कुछ प्रिपेयर करके आके बोलिए, राइट। आई गिव एग्जांपल। कभी हम आपको बोलेंगे कि आप इंग्लिश न्यूज चैनल के रिपोर्टर हैं, स्टेज पे आइए, कोई घटना का लाइव कवरेज दीजिए। उसी वक्त करना है, लेकिन कर पाएंगे। पूरा महीना इतना बोला होगा, यू विल बी रेडी फॉर दैट। फिर जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो मैं और बाकी स्टूडेंट्स जैसे मेन न्यूज में वैसे आपको सवाल पूछेंगे, यू नीड टू आंसर दोस क्वेश्चंस। किसको स्टेज पे बुला के उनका इंटरव्यू ले लो। बाकी के टाइम में यू विल विद द ऑडियंस एंड इंटरेक्टिंग विद द स्पीकर। आपको कोई स्टेज पे बुला लेगा, है ना। कभी आपको समाज सेवी बनना है और लोगों को अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए स्टेज पे आके कहना है, और उस वक्त लोग सवाल पूछेंगे, कोई आपका विरोध भी करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स होगी, क्लैरिफिकेशन देने पड़ेंगे। कभी आप साइंटिस्ट बन के प्रोडक्ट बेचना है कुछ नई फीचर्स के साथ, वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स आते हैं। डिबेट्स होती है, पहले और सेकेंड राउंड में ठीक है 4 लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे, थर्ड राउंड में ऑडियंस शुरू हो जाती है, संसद का माहौल बन जाता है। सो वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स, और ये पूरी प्रोसेस जोर का झटका तेरे से लगी जैसी है, राइट। हम बेसिक से शुरू करेंगे, पूरी बैच साथ में डेवलप होती है, एक काइंड ऑफ फैमिली बन जाता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम आपको गहरे पानी में ले जाएंगे। आप नॉर्मल इंग्लिश सीखने नहीं आ रहे हैं, जितना बिंदास मदर टंग में है वैसा इंग्लिश बोलना है। और बार बार जब आप प्रेजेंटेशन देंगे, स्टेज पे आके लोगों को फेस करेंगे, उनके सवाल जवाब देंगे, ऑडियंस में से इंटरेक्ट करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज करेंगे, तो सब बिंदास हो जाता है। फिर कहीं भी जाके अपने आप को इंग्लिश में प्रेजेंट करना है, यू विल बी रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट। ऐसा बहुत क्या, आई कैन मैनेज दिस, राइट। नेचुरल फ्लुएंसी आती है एंड वी मेक श्योर दैट यू आर स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश। यू शुड बी एबल टू यूज कंप्लीट लैंग्वेज, राइट। और इसी फेज में हमारी आउटर पर्सनालिटी जो है, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, ये बहुत अपील हो जाएगा। सी माई एक्सपीरियंस इज दैट एवरीबडी हैज दैट, लेकिन या तो चांस नहीं मिला या जरूरत नहीं पड़ी। वंस स्टूडेंट्स पास दिस प्रोसेस, सब बहुत अच्छा डेवलप कर लेते हैं। और सेकेंड मंथ का जो रिमेनिंग टाइम है 35-40% टाइम, इसे विल टेक यू थ्रू एडवांस स्ट्रक्चर्स, एडवांस ग्रामर्स एंड ऑल द स्टफ। सी न्यूज़पेपर्स, मैगजीन की जो लैंग्वेज होती है, राइट, समटाइम्स वी कांट अंडरस्टैंड, बड़े लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। सी स्पोकन इंग्लिश इज इजी, बट रिटन इंग्लिश अगर कुछ पढ़ना है इट इज कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभी पता नहीं चलता सेंटेंस कहाँ से शुरू किया, कहाँ खत्म किया, नए नए वर्ड्स भी होते हैं। तो सेकेंड मंथ में आप बड़ी आसानी से वैसे लंबे लंबे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बना के बोलते होंगे, वो भी 4-5 रूल्स में ही आता है। सी लेट मी एक्सप्लेन यू। स्पोकन इंग्लिश इज इजी, रिटन में कॉम्प्लिकेशंस क्यों लगते हैं हमें? हिंदी, गुजराती हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। जब हम हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं, सेंटेंस एक ही होता है, टोन बदल के मैसेज बदलता है। लाइक सपोज इफ आई टेल यू कि इस पानी में तैरना रिस्की है, आपको समझ में नहीं आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि इस पानी में तैरना रिस्की है, तो रिस्की का महत्व है, उसकी बात है। इस पानी में तैरना रिस्की है, तैरने की बात हो रही है। इस पानी में तैरना रिस्की है, पानी की बात हो रही है। तो वी कैन चेंज द टोन इन जेस्चर्स टू कन्वे वैरायटी ऑफ मैसेजेस। लेकिन इंग्लिश में टोन बदलने का फायदा नहीं है, वाक्य रचना बदलनी पड़ती है। जिसको महत्व देना है उसको उठा के आगे लेना पड़ता है। लाइक अगर मैं रिस्क को महत्व देना चाहता हूँ, देन आई विल से इट इज रिस्की टू स्विम इन दिस वाटर, टोन वही है। तैरने का महत्व है, शुरुआत वहां से होगी, स्विमिंग इन दिस वाटर इज रिस्की। पानी का महत्व दिखाना चाहता हूँ, दिस वाटर इज रिस्की टू स्विम इन। माने इंग्लिश में ऐसी फैसिलिटी है कि आप किसी भी शब्द को उठा के सेंटेंस बना सकते हैं। बोलते हैं ना, जहाँ हम खड़े रहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये हम शुरुआत से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जैसे कोर्स में आगे बढ़ते जाओगे आपका पिक्चर खुलता जाएगा, आप शब्दों के साथ खेलना शुरू कर दोगे। यू विल बी एबल टू प्ले विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, राइट। एक ही चीज आप 2-3-4 तरीके से बोल पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे। उसका फायदा रीडिंग में ये होगा कि अभी राइट नाउ जो पढ़ने का ट्राई करते हैं और सेंटेंस वियर्ड दिखते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहता है,
आप आराम से समझ लोगे कि बॉस यही स्ट्रक्चर है, यही उसने ऐसे घुमा के ऐसे क्रिएट किया है. देन रीडिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू, विल बी एबल टू सी थ्रू इट. प्लस आपकी वाक्य रचना इतनी साफ होगी कि आप नए नए शब्दों को वाक्य रचना की मदद से उसका अर्थ निकाल लेंगे, जैसे हम हिंदी में करते हैं वैसे ही. एंड विल टीच यू रीडिंग टैक्टिक्स. ठीक है. इसका फायदा राइटिंग में भी होगा कि एक ही चीज व्हेन यू विल बी एबल टू प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स लाइक 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स, तो आपको पता होगा आर्टिकुलेट कैसे करना है मुझे, कि मैं कैसे प्रेजेंट करूँ. इट विल बी मोर इफेक्टिव. और लास्ट थिंग अबाउट courtesy talks, many students who are working in corporates are joining us. जब हम बोलते हैं समटाइम्स वी फील लाइक, चाहे इंग्लिश में बोल रहे हैं, वी फील वी आर रूड. उसका रीजन भी यही है कि हम लोग हमारे लैंग्वेज में पोलाइटनेस जो है वो टोन से बताते हैं. इंग्लिश में यू नीड टू चेंज द स्ट्रक्चर. लाइक सपोज मैं आपको अगर ये कहता हूँ कि मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यू डोंट माइंड राइट. लेकिन अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप बोलोगे मत पूछो यार, माहौल बिगड़ गया. टोन से हुआ हमारे लैंग्वेज में. इट हैपन्स विद वर्ड्स इन इंग्लिश. अगर मैं किसी को ये कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, अच्छा नहीं लगेगा, प्रेशर आया. आई नीड टू से आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन, साउंड्स मच बेटर. जैसे कि मैं आपको फोन करूंगा 2 घंटे के बाद, राइट. अब डिपेंडिंग मैं किससे बात कर रहा हूँ, हम टोन बदल देते हैं. हिंदी में, इंग्लिश में यू नीड टू चेंज द स्ट्रक्चर. लाइक आई विल कॉल यू लेटर, आई वुड कॉल यू, आई शैल कॉल यू, आई कुड कॉल यू. चारों का हिंदी तो यही होगा कि मैं आपको फोन करूंगा. लेकिन टोन कौन सा पकड़ा जाएगा वो शब्द पे डिपेंड करता है, राइट. सो ये पूरा चीज हम बनाएंगे बढ़िया सा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का, जिसकी मदद से यू विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग एट प्रोफेशनल लेवल. चाहे वो इंटरव्यू देना है, क्लाइंट कम्युनिकेशन है, मेल ड्राफ्टिंग करना है, योर लैंग्वेज वुड बी रिफाइंड, राइट. और पूरी प्रोसेस इज वेरी इंटरेस्टिंग. हंसते खेलते मस्ती करते पढ़ेंगे. इतना इंटरेक्ट करना है कि खुल जाएंगे आप, और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हो जाएं, और सभी एस्पेक्ट्स आपके परफेक्ट हो जाएं. दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. वीक स्टूडेंट्स होते हैं, माने जिनका बैकग्राउंड कम है, उनको हम पर्सनल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सबको बोलते बोलते पढ़ना है, कोई पीछे नहीं रह जाएगा, मुझे तुरंत पता चलता है ना. उससे एक्शन लेते हैं, हमारी पूरी टीम है. जरूरत पड़ने पर उनको अलग से बुला के 1-to-1 सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलर एक्शन करने की और होमवर्क करने की. अराउंड 30 मिनट्स का होमवर्क होता है, एंड दैट्स इट, राइट. और लेक्चर में जो से बोलना है, बाकी सब हम देख लेंगे, राइट. सो दिस वाज जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कैसे हम पढ़ाते हैं. एंड विजिट अस and you'll find more than your expectations. Thank you.